हेलो दोस्तों, मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आपके मैंने RS अग्रवाल के एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं इस चैनल पर, जो कि आपको 3 वीडियो आपको ऑलरेडी मिल गई है। आज ये आपके RS अग्रवाल की लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपके प्रश्नावली A के सभी क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन डेली आपको दिया करूंगा, जिसको आपका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप लास्ट में जो आपकी इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आप जरूर लिखकर बताएंगे। करके आप उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में मैं बताया करूंगा, आप उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताया करेंगे, जिससे आपको अलग कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन जो दूंगा वो अपने हैंड राइटिंग से लिखकर आपको क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट में आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आएगा, आपको चमकेगा। वीडियो समाप्ति पर आप उस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। तो चलते हैं अपने RS अग्रवाल के मैथ पर। हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं और समझेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 देखते हैं। देखिए यहां तक क्लियर आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 36, हाँ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36 के करते हैं। श्री वर्मा 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए मिलेंगे। भैया थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, श्री वर्मा ने 14,500 रुपए आपको उसने उधार दिए। वो कह रहा है 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद उसे किस रेट से कितने रुपए मिले भैया? कितने रुपए मिले हैं उसे? 21,460 रुपए। 21,460। अब देखिए, आपकी RS मैंने पढ़ा रहा हूं, लास्ट चल रहा है RS अग्रवाल का, तो इतने तो आप समझ गए होंगे। ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये मिश्र धन है। इसका मतलब इस मिश्र धन में भैया देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था, ब्याज प्लस मूलधन दोनों ऐड होते हैं। हमें मूलधन मिला हुआ है, अगर ब्याज और मिल जाए तो हमें 3 चीज मिल जाएंगे, ब्याज, मूलधन, समय। तो आप ब्याज गुना 100 से आप रेट निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीधा सीधा आप देखिए, इसमें 14,500 घटाएंगे। 14,500 इसमें से हम घटाएंगे। देखिए, 0 से यहां पर क्या बच गया? 6 बच गया। कितना बच गया? यहां पर 6 बच गया। अब देखिए यहां पर कितने हैं? 4 है, तो कितने हो गए? 14। 14 में से 5 के कितने बच गए भैया? 9। कितने बच गए? 9। अब यहां पर 10 है, 10 में से 4 के कितने बचे भैया? यहां पर 6। इसका मतलब 5960 रुपए आपके यहां पर बचे हैं। ये क्या है भैया? ब्याज है। ये क्या चीज है भैया? ब्याज है, आपको जो पता है। अब आपको ब्याज मिल गया, समय मिल गया, मूलधन मिल गया, तो सीधा सीधा निकाल देंगे। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 14,500 गुणा 6 वर्ष। सीधी सीधी सी बात समझ में आ रही है? तो आप इसे काट लेंगे। देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी। 6 से काट देंगे। देखिए 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंग 36। यहां पर कितना बचा? 1160 रुपए। अब आप इसे काटेंगे 145 से, पूरा पूरा 8 बार जाएगा, तो रेट कितनी आ जाएगी? 8% आ जाएगी। रेट कितनी आ जाएगी? 8% आ जाएगी। बिल्कुल देखिए, आपकी समझ में आ रहे हैं सवाल। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट्स में आप बिल्कुल बताया करें कि आपको कैसी वीडियो ये लगती है। देखिए, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ने के लिए बिल्कुल ये लगा लो कि आप वीडियो डालने के बाद में कमेंट्स के लिए 10 मिनट में वीडियो फोन खोल के देखता हूं, किसी की कमेंट्स आई है नहीं आई है, किसी की कमेंट्स आई है नहीं आई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सबसे अच्छा मुझे कमेंट्स में लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो है भैया, तो मेरा भी जी करता है कि अब क्यों और अच्छी बनाऊंगा वीडियो, है नहीं? तो आप वीडियो देखा करें, तो लाइक जरूर किया करें भैया, क्योंकि आप देखिए लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इससे कोई भी पैसा का या किसी से कोई मैटर नहीं होता भैया। देखिए, सब आपको मैं बता दूं, इसका कोई मैटर नहीं है। इसका बस ये है कि मुझे उत्साह होता है कि वीडियो बहुत अच्छी दूंगा आपको। तो मेरी स्टार्टिंग है, जब भी मुझे आप बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है, ठीक है नहीं? तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 37 समझेंगे भैया, आपकी समझ में आएगा, बिल्कुल मेरी गारंटी है। अगर मैं नहीं समझा पाया तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करो, मैं अगले दिन उस क्वेश्चन को समझा देता रहूंगा। आपके डाउट क्लियर होने चाहिए,
आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए साधारण ब्याज अभी आर अग्रवाल का पढ़ा रहा हूँ, किरण का पढ़ाऊंगा, उसमें भी पढ़ना। तो आपसे मैं कह रहा हूं कहीं भी मत पढ़िए, 10 क्वेश्चन यहां से पढ़ लिए, 20 क्वेश्चन इस चैनल से पढ़ लिए, अपने अपने डिजिट के उसने क्वेश्चन लिख रखे हैं वो करा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो बहुत इजी क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन है। भैया आप मैथ पढ़िए, मैं कह रहा हूं आपका बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को आप मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसका मतलब उसने 4,000 रुपए लिए और 3 वर्ष के उधार दे दिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। क्लियर है तक की बात? 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है। कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, इसमें से कुछ भाग इसने 10% वार्षिक दर से दिया। देखिए समझते चलना है, इसमें से कुछ भाग 10% और कुछ भाग इसने 12% की रेट से लिया। कितने परसेंट से? 12% की रेट से। और कहता है 3 वर्ष के बाद उसे कुल 5350 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब कितने रुपए मिले? 5350 रुपए मिले। तो पूछा है 12% पर दी हुई धनराशि कितनी थी? 12% पर दी गई धनराशि कितनी थी? अब मैं आपकी छोटी सी बात बता दूं, देखिए ये मूलधन है, ये मिश्री धन है। जब ये मिश्री धन है इसमें ब्याज भी अड़ रहा होगा, और देखिए हमें ब्याज मिल जाए तो हम बता देंगे कि रेट क्या है, उससे हम रेट निकाल देंगे। इसका मतलब इसमें से 4,000 घटाएंगे, 4,000 घटाएंगे 0 5 3 5 में से 4 गया 1, इसका मतलब 1,350 रुपए हमें ब्याज के मिले हैं। 1,350 रुपए में इसमें ब्याज के मिले हैं। जो 1,350 रुपए ब्याज के हैं ये 3 साल के हैं। कितने साल के हैं? 3 साल के हैं। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा 1 साल का ब्याज मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। इसे अगर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। जैसे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसका मतलब 1 साल में 450 रुपए ब्याज मिलते हैं। 1 साल में 450 रुपए ब्याज मिलते हैं इन दोनों को मिलाकर। इस वाली रेट का भी इस वाली रेट को मिलाकर हमें 450 रुपए ब्याज के मिलते हैं। ये क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बातें? अगर ये 450 रुपए ब्याज के मिलते हैं कै साल में भैया? 1 साल में। और देखिए जो दर होती है, दर जो होती है मूलधन पर मिला हुआ 1 साल का ब्याज, मूलधन पर मिला हुआ 1 साल का ब्याज, जो उसका जितना प्रतिशत होता है वो उसका क्या होती है? रेट होती है। वो उसकी क्या होती है भैया? दर होती है। इसका मतलब 450 रुपए 4,000 का जितना परसेंट होगा, इसका मतलब एक टोटल रेट रही होगी इसकी। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 4 से काटेंगे, देखिए 4 एकम 4, फिर देखिए यहाँ पर क्या बच गया? 4, 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसका मतलब 11.25। कुल मिलाकर हमें एक रेट मिली 11.25 की। दोनों से मिलकर ही तो मिली है 11.25 की, दोनों से मिलकर ही तो मिली है ना। तो 12 में से इसे घटाएंगे, अगर 12 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचा? यहाँ पर 0.7 बचा, यहाँ पर 0.75। इसको घटाएंगे तो कितना बचा? 1.25। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 25 3 75, 25 पंजे 125। इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ से 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर 5 रुपए मिला है। अब देखिए कुल मिलाकर कितने रुपए थे? 4,000। 8 बराबर किसके हैं? 4,000 के। 8 पंजे 40, 1 बराबर किसके हैं? 500 के। तो 12% वाली रेट राशि कितनी है? 5 है। तो 5 पंजे 2500 रुपए हमारी 12% की रेट से थी। कितने रुपए थे भैया? 2500 रुपए थे। देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट देने की कोशिश करता हूं, ज्यादा भी मत शॉर्ट पढ़िए, नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आप शॉर्ट के चक्कर में आप मैथ और बिगाड़ लेंगे अपना। ये शॉर्ट सवाल है, ये ट्रिक है, यही सब कुछ है, आप देखना। इससे शॉर्ट कुछ नहीं होता भैया। आप बेशक कहीं दिल्ली कर रहे हैं कोचिंग, उससे कहना भैया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो कह रहा है ऐसे ऐसे कर देंगे। मत करना, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। कभी आप ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भैया देखिए ज्यादा शॉर्ट तरीका भी गलत हो जाता है, ज्यादा शॉर्ट तरीका भी भैया गलत हो जाता है। समझ में आ रही है ना बातें? तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आपके में। जिसकी समझ में नहीं आया करे, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है सभी के पास, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आपकी जब भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगले दिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा। और आपको मैं सभी को बता देता हूं, मैं 2 बजे लाइव क्लास करता हूं रीजनिंग की। किस समय भैया? 2 बजे, दोपहर 2 बजे मैं डेली लाइव क्लास करता हूं रीजनिंग की। उससे जुड़िए, बहुत अच्छे उसमें कंटेंट देता हूं मैं। समझ में आ रही है बातें? क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद 848 रुपए का
निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ये किस्त वाला सवाल है भैया। क्या है भैया? ये किस्त वाला सवाल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये साधारण ब्याज की किस्त है। मैं समझा देता हूं, देखिए किस्त कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए ये कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से 4 साल बाद कोई आदमी 848 रुपए देगा, 848 रुपए देगा। ये कह रहा है इसे कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। इसे अगर एक साल भर में, एक साल में कितने कितने रुपए देने होंगे कि इसका भुगतान हो जाए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं। देखिए जब पहली साल जो ब्याज मिलेगा, देखिए कितनी साल के लिए है? 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष बाद। देखिए पहली साल जो होगा, जो आप बैंक से रुपए निकालते हैं उस पे आपका कोई रेट नहीं लगता, 100 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? 100 रुपए। अगली साल की बात करूं तो इस पर रेट लग जाएगा, और ये जो 100 रुपए हैं 104 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे? 104 रुपए, क्योंकि देखिए सालाना ब्याज है, 100 पर 4 बढ़ेंगे। फिर अगली साल की बात करूं, तीसरी साल ये 108 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे। और चौथी साल की बात करूं तो ये 4 और बढ़ जाएंगे, 112 हो जाएंगे, क्योंकि 4% रेट है ना। 100, 104, 108 और 112। अब देखिए कुल मिलाकर हम देखिए कितने रुपए दे रहे हैं, यहां से जोड़ेंगे ना। देखिए 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौक 400, और 12, 8 4 12 और 12 कितने हो गए? 24। इसका मतलब कुल मिलाकर 424 रुपए देने होंगे, और वो कहता है 848 रुपए देने हैं। 848 रुपए देने हैं। तो 424 बराबर 848, तो एक बराबर किसके है भैया? 2 के हैं। एक बराबर किसके है भैया? 2 के हैं। तो देखिए मान के कितना चल लेते? 100 रुपए मान के चल लेते। तो 100 से गुणा मार देंगे तो प्रत्येक वार्षिक उसे कितने रुपए देने होंगे? 200 रुपए देने होंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीका से मैंने कर दिया। कितने रुपए देने होंगे भैया? 200 रुपए देने होंगे, और मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कर दिया है। देखिए आपको मैं बता दूं कि मैं आगे आपको बहुत ही अच्छा, इस चैनल पर मेरी सोच है, एक मेरा आप शौक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है भैया। मैं स्टार्टिंग से, देखिए मैं ऑफलाइन कोचिंग भी चलाता हूं, बहुत मुझसे जुड़े हुए हैं आप भी। ऑफलाइन कोचिंग भी है मेरी, 1.5-2 साल मैंने पहले कोचिंग चलाई है, अभी मेरी कोचिंग चल रही है ऑफलाइन भी। और मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का बहुत दिन से शौक था भैया, ये जो कि मैंने अब पूरा करा है अपना। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं मैं पढ़ाने में। आप अगर मुझे कहीं से भी कंटेंट, जो भी अगर मुझे नया तरीका मिलता है, सबसे पहले आपको देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ही आप पे ज्यादा पाएंगे। समझ में आ रही बातें? तो देखिए ये मेरी थोड़ी सी आप रिक्वेस्ट मान के, आप मेरा अपना बड़ा भैया मान के मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी देखिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाओ, इसको सब्सक्राइब करवाओ, बच्चे को बताओ कि देखिए अगर आप RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं तो फ्री में RS अग्रवाल मिल रहा है आपको। कोचिंग में आप जाते थे, 6 क्वेश्चन करते थे, 10 क्वेश्चन करते थे, 700 रुपए फीस है, यहाँ फ्री में मिल रहा है। एक एक आपको डाउट क्लियर करवाने को मैं बैठा हूं यहाँ पर। समझ में आ रही बातें? तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, थोड़ा समझने वाला है और समझने पड़ेगा भी। समझने वाला है, बिगर XYZ करेंगे इसको, समझने वाला है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 39, समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 39, और मैं इसको समझा देता हूं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा भी नहीं है, समझने लायक है बस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि A को B के 1.5 वर्ष बाद, देखिए A को B के 1.5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 1.5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 1.5 वर्ष बाद उसे 1500 कितने 73 रुपए देने होंगे। 1573 रुपए देने होंगे। समझते चलना है बात को। देखिए भैया 1573 रुपए देने होंगे। अब कहता है B को A के कितने वर्ष बाद? 6 माह बाद। कितने माह बाद भैया? ये 6 माह है। मैं कह सकता हूं 1/2 साल बाद, और उसे रुपए देने होंगे कितने? 1444.5, 1444.50, 1444.50। ये 1444 है ना भैया? हाँ 1444, 1444.50। सही बात है ना? इतने रुपए देने होंगे। कहता है यदि साधारण ब्याज की 14% वार्षिक हो तो अभी एक दूसरे का कर्ज निपटारा करने हेतु कितने रुपए देने होंगे। देखिए थोड़ी सी आप समझ लेंगे मुझसे इस क्वेश्चन को, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से मुझसे पढ़े हैं, बिल्कुल गारंटी से आपकी समझ में आएगा। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए
अगर मैं आपसे बात थोड़ी सी समझा दूं, ये जो रुपए हैं, ये जो रुपए हैं, ये जो मिलेंगे उसको मिश्री धन के हिसाब से मिलेंगे ना, क्योंकि भैया देखिए वो आप 1.5 साल बाद 14% का रेट है, इसका मतलब 1.5 साल में 14% के हिसाब से कोई मूलधन रहा होगा, उसमें ब्याज प्लस होने के बाद वो बन रहा है मिश्री धन 1573 रुपए। कितना मिल रहा है? 1573 रुपए, जो उसे ए को बी को देने हैं। सही बात है नहीं? इसका मतलब अगर मुझे यहां से प्रिंसिपल मिल जाए, क्या मिल जाए? प्रिंसिपल, क्योंकि 1.5 साल बाद नहीं देने उसे, अभी निपटारा करना है, इसका मतलब उसमें ब्याज नहीं ऐड होना चाहिए, बस हमें केवल प्रिंसिपल मिल जाए। इसका भी प्रिंसिपल निकाल ले, इसका भी प्रिंसिपल निकाल ले, जिसको जिसके देने हमें पता चल जाएगी। इसका मतलब देखिए ब्याज जो होता है वो दर गुणा समय होती है। क्या होती है भैया? दर गुणा समय। देखिए दर की बात करें, कितना परसेंट है? 14% है। कितना परसेंट है भैया दर? 14% है। समय कितना है? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब देखिए समझिए, 1 सही 1/2, 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 और 1 2, कितने हो गए भैया? 3/2, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21। इसका मतलब यहां से जो ब्याज मिलेगा वो 21% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 21%। भैया थोड़ा समझना है, बशर्ते ये 21% ब्याज है और ये 1573 मिश्री धन है। क्या है भैया? मिश्री धन है, इसमें ब्याज भी ऐड है, इसमें मूलधन भी ऐड है, और ये केवल क्या है? ब्याज ब्याज है। इसका मतलब अगर मूलधन हम कितना मानते हैं? हमेशा 100 मानते हैं। अगर इसमें मैं 100 ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 121% हो जाएगा। किसके है? 1573 के बराबर है। अगर एक बराबर निकालूंगा तो पूरा पूरा 13 बार जा रहा है। कितना बार जा रहा है? 13 बार। और 100% प्रिंसिपल होता है तो कितने रुपए आ गया? 1300 रुपए। इसका मतलब ए को बी के लिए उस पे 1300 रुपए उधार है। कितने रुपए उधार है? 1300 रुपए। किसके? बी के। किस पे? ए पे। तो ए इसको कितने रुपए देगा? 1300 रुपए। सही बात है नहीं? अब बात करते हैं, सेम कंडीशन इसकी बनी। अगर 6 महीने बाद, 6 महीने का मतलब है आधी साल, आधी साल को मैं लिख सकता हूं 1/2। रेट इसकी भी 14% है, अगर इसे काटेंगे 2 सत्ते 14, और ये 7% क्या है भैया? ये 7% क्या है? ब्याज है, और ये भी क्या है? इसका एक मिश्री धन है। मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखिए आपसे मैं कहूं कि मेरे पास आप 10% की रेट से आप मुझे 5 साल बाद मुझे आप 20,000 रुपए दोगे, तो आप जो 20,000 रुपए मुझे दे रहे हैं उसमें क्या है? आपका, मैं अपना ब्याज भी ऐड कर रहा हूं, अपना मूलधन भी ऐड कर रहा हूं, आपसे मिश्री धन आपसे उल्टा ले रहा हूं। यही तो बात है ना? तो ये जो 1444.5 है, ये भी क्या है? मिश्री धन है, और ये 7% क्या है? ब्याज है। अगर इसमें 100 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 107% हो जाएगा। क्या बन गया? मिश्री धन बन गया। क्या बन गया भैया? मिश्री धन बन गया। तो 107 बराबर 1444.0 है। अगर 107 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भैया? ये कितनी बार जाएगा? ये 13.5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये? अगर इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पर दोनों पॉइंट काट देंगे, और ये आएगा भैया 1350 रुपए। कितना आएगा भैया? 1350 रुपए। काट लेना, 7 से कट रहा है। कितना आ रहा है भैया? 1350 रुपए। अब बन गई बात यहां से। अब समझिए, इसका मतलब क्लियर हो गया कि भैया जो है बी को ए के लिए 1350 रुपए देने हैं, और ए को बी के लिए 1300 रुपए देने हैं। तो निपटारा करने के लिए वो कहेगा भैया देखिए तुम पे 1300 रुपए हैं मेरे, नो हाजी है मुझ पे, तुम्हें 1350 देने, नो हाजी देने हैं। 1300 रुपए तो आए हुए हैं, 50 रुपए और दे देता हूं आपको। क्या दे देता हूं? 50 रुपए और दे देता हूं। अभी निपटारा कर लेते हैं। इसका मतलब जो 50 रुपए हैं, बी को ए के लिए अभी 50 रुपए देने होंगे और निपटारा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कहिए, कल को और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना? ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया अपना, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं, और इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं और आपसे थोड़ी बातें करते हैं। देखिए बातें क्या हैं? बातें ये हैं कि अभी इसी चैनल पर मैं करंट अफेयर्स का भी शो लेकर आ रहा हूँ। सवेरे आपको 6 बजे करंट अफेयर्स मिले करेगी, जिससे आपकी बहुत अच्छी कंटेंट होगी। और यूट्यूब पर पहली बार आपको हैंड राइटिंग में करंट अफेयर्स दूंगा मैं, और आपको लाइव क्लास के तौर पर दूंगा, जो कि आपको करंट अफेयर्स 6 बजे डेली आपको मिलेगी। डेली की डेली करंट अफेयर्स होगी, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं होगी, बिल्कुल बेहतरीन करंट अफेयर्स होगी, जिससे आपकी बहुत अच्छी आने वाले एग्जामों में 80-90% करंट अफेयर्स आ जाएगी। देखिए मेरा उद्देश्य बस ये है कि आप सबकी नौकरी लगे भैया, ठीक है? नहीं तो देखिए पैसा वैसा की तो बात ऐसी है कि अभी मुझे 6 महीने तक कुछ नहीं मिलने वाला यूट्यूब से। आपको सबको पता होगी, कोई यूट्यूबर हो उससे पूछ लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा अभी।
बस मुझे बस शौक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए पढ़ाने का। ऑफलाइन भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से कोचिंग बंद है और इसलिए मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चे की प्रैक्टिस बने रहे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप देख लेना कि आप आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। कोई एग्जाम आने दो और मैं फिर बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। मैं क्लास चलाऊंगी आपकी 6 से 7 घंटा की भी। आपका पूरा मैथ रिवीजन मैं कराऊंगा इसमें, एक दिन में पूरा मैथ, एक दिन में पूरी रीजनिंग। बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहिए। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसे पढ़ते रहिए। समझ में आ रही है ना बातें? क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। मैंने इंक डाल ली है और चलते हैं। देखिए समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर भैया 29 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। इंक डल गई है और क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। समझिए क्वेश्चन है, आशीष ने कुछ धन उधार लिया। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष, ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक। इसका मतलब 2 6 का 12, पहले जो 2 साल रहे होंगे उससे 12% ब्याज मिला होगा। सीख गए होंगे, लास्ट चल रहा है। आगे चलें। अगर बात करें अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक। समझ में आ रही है बातें? फिर आगे क्वेश्चन है, वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी, तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। इसका मतलब इसके बाद जो समय रहा उसके लिए उसने 14% वार्षिक दी है और उसने कहा यदि 9 वर्ष बाद उसे कुल साधारण ब्याज 11,400 मिले हो, 9 वर्ष बाद उसे कुल साधारण ब्याज 11,400 मिले हो। तो देखिए आप कहेंगे 9 वर्ष बाद मिले हैं ना भैया, 2 साल यहां 3 साल यहां, तो कितने साल हो गए? 5 साल हो गए ना। कितने साल हो गए भैया? 5 साल। और 9 साल बाद की बात हो रही है, इसका मतलब 4 साल के लिए 14% वार्षिक दिए होंगे। 4 साल के लिए 14% वार्षिक दिए होंगे। कुल मिलाकर ब्याज देखिए, 2 6 का 12 रुपए यहां से, 9 तिया 27 रुपए यहां से, 14 चौका 56 रुपए यहां से, कुल मिलाकर इतने रुपए ब्याज मिल गया होगा 9 वर्ष में। जोड़ लेंगे 7 2 9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 रे 3, 3 रे 4, 4 5 4 9। इसका मतलब कुल मिलाकर उसे 95 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं। और क्वेश्चन में कहा है भैया 11,400 रुपए मिलते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 11,400 रुपए मिलते हैं। समझ में आ रही है बातें? अगर आप इसे काट लेंगे, देखिए 5 से काटेंगे 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितनी बार गया भैया यहाँ पर? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2280 हो गया। 19 से काटिए, 19 से कम 19, और देखिए 19 से कम 19 कितने बच गए? 3 बच गए ना। 19 दूनी 38, तो कितना बचा? 120। अब आपसे पूछिए भैया धनराशि कितनी है? क्या पूछिए भैया आपसे? धनराशि कितना धन उधार दिया है? तो धन जो होता है वो 100% होता है। 100 की गुणा मारेंगे तो धन हो जाएगा 12,000 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा भैया? 12,000 रुपए। मेरी आशा है, मेरी संभावना है कि मैं आपको समझाने में सक्षम हो रहा हूं, आपकी समझ में बहुत अच्छी बातें आ रही हैं। तो फिर कह रहा हूं मैं आपसे, समझ में आया करें तो कमेंट्स जरूर करके बताया करें। अब क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन और बचा है, थोड़ी सी बातें करेंगे फिर आपको क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, क्वेश्चन दूंगा घर के लिए। समझ में आ रही है ना? मिटाइए इसे, समझिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 41 प्रश्नावली ए का। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 41 प्रश्नावली ए का। समझेंगे, यदि समान वार्षिक दर पर समान समय के लिए x का साधारण ब्याज, x का साधारण ब्याज, तो x क्या है? मेरी धनराशि है। साधारण ब्याज कितना बताया इसने? y हो, तो y साधारण ब्याज है तो y गुणा 100, ब्याज गुणा 100 होता है ना। क्या होता है भैया? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय या दर जो भी होता है बराबर। फिर कहता है वो y का साधारण ब्याज, तो अब के y मूलधन है, y का साधारण ब्याज z रुपए हो, तो देखिए z गुणा 100, तो ब्याज गुणा 100 हो जाएगा ना। तो देखिए बराबर से 100 से 100 कट गए, 100 से आपस में 100 कट गए, तो देखिए y की y में गुणा मारेंगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? zx। y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया? zx। इसके इसी समाप्ति पर आपकी प्रश्नावली ए साधारण ब्याज की समाप्त होती है। प्रश्नावली ए साधारण ब्याज की समाप्त होती है। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट घर के लिए दूंगा जो आपको करना है। इससे पहले थोड़ी सी मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूं जो आप मुझे सभी देंगे, जरूर देंगे।
अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप सजेशन में जरूर बताएंगे कि भैया ऐसे करें नहीं करें। अभी सभी मुझे बताइए कि प्रश्नावली बी आर एस अग्रवाल की कराऊं या नहीं कराऊं। प्रश्नावली बी आर एस अग्रवाल की कराऊं या नहीं कराऊं। देखिए मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब भी आपसे एक बार सजेशन लेना चाहता हूं कि प्रश्नावली ए ही कराऊं या बी भी कराऊं, मैं प्रश्नावली बी भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब भी एक बार आप सजेशन देंगे, बिल्कुल आप सजेशन मुझे जरूर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है करने के लिए, और इस क्वेश्चन का आपको सभी को आंसर देना होगा भैया, जरूर देना होगा। और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, हैंड राइटिंग का मेरी हुई लिखी हुई क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है हैंड राइटिंग का लिखा हुआ, इसके आपको ऑप्शन नहीं है। इसका मैं सॉल्यूशन अगली वीडियो में आपको दूंगा। सभी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आंसर जिसका जितना भी आए, गलत आए सही आए, बिल्कुल आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, जरूर बताना है भैया, बिल्कुल आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो इसी कड़ी से आपकी आर एस अग्रवाल की साधारण ब्याज प्रश्नावली समाप्त होती है। हालांकि मैंने आपको पूरी कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से समझाने की, और आपकी समझ में भी बहुत अच्छे से आई है। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करें भैया, और आप इसके शेयर किया करें, जरूर शेयर किया करें। बच्चों को बताया करें भैया कि आप फ्री में भी आर एस अग्रवाल पढ़ सकते हैं, कहीं पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्स के चक्कर में फंस गए तो आप जिंदगी भर पेड कोर्स ही पढ़ेंगे, आप नौकरी नहीं लगा पाएंगे, मेरी गारंटी है, देख लेना आप चाहे। ठीक है, धन्यवाद, ओके।